हेलो फ्रेंड, निर्भय वन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीटेक सेकेंड ईयर यानी आपका थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का, इसका डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पूरा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सिविल इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस है। सेमेस्टर थर्ड में जो भी स्टूडेंट हैं, चाहे रेगुलर से या लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर में जो एडमिशन लेते हैं सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में, उस स्टूडेंट के लिए है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सिविल का सिलेबस दिया हुआ है और सिविल में तो बहुत सारे सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे आपका जो पहला सब्जेक्ट आ जाता है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद आता है बायोलॉजी ऑफ इंजीनियर फॉर इंजीनियर, उसके बाद कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद सर्वेइंग एंड ज्योमेटिक्स, उसके बाद देखिए मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स ये पढ़ना है। उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ देखिए, उसके बाद आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, उसके बाद इंटर्नशिप करना है 4 वीक का। ठीक है, तो ये आपका सिविल का है और पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। तो इस पीडीएफ है मेरे पास, और इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो BCCLE का टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है पूरा मिल जाएगा, तो आप खुद से भी एक बार रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पूरा डिटेल में बात कर लेते हैं कि क्या इसका सिलेबस है। तो ये देखिए आपका सिविल इंजीनियरिंग का ये डिटेल में सिलेबस हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 में क्या दिया है, आपको डायोडर के बारे में पढ़ना है, उसका एप्लीकेशन, और उसके बाद देखिए फिर ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स, बाइपोलर कंजंक्शन, BJT, ये सब पढ़ना है, फेट पढ़ना है। तो ये आपका हो गया मॉड्यूल 2 में। उसके बाद मॉड्यूल 3 में देखिए ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर, और यहाँ पे आपका ब्रिज, हाई फ्रिक्वेंसी, LC, NN, ये सब पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 4 में आपका ऑपरेशनल एम्पलीफायर एप्लीकेशन, और उसका देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर, उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ वर्चुअल ग्राउंड। तो ये आपका मॉड्यूल 4 हो गया। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल में आपका मॉड्यूल 1 में आ जाता है ये सब। ठीक है, हम पूरा एक एक वर्ड डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो लॉन्ग वीडियो चल जाएगा, तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 2 में आपका स्टडी ऑफ ऑपरेशन, डिजिटल मल्टीमीटर, ये सब पढ़ना है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड कैरेक्टरिस्टिक। उसके बाद मॉड्यूल 4 में आपका ये सब प्रैक्टिकल में आपका आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए रेफरेंस बुक में भी दिया गया है कि ये सब बुक आप जो है प्रीफर कर सकते हैं। बेसिक आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके लिए यहाँ पे ये बुक का रेफरेंस दिया गया है। उसके बाद देखिए बायोलॉजी फॉर इंजीनियर के लिए बायोलॉजी जो आपका पढ़ना है, तो इसमें मॉड्यूल 1 में पहला इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी के बारे में, पूरा बेसिक जो भी चीज़ें होता है वो बायोलॉजी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए मॉड्यूल 2 में क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन, उसके बाद उसका पर्पस पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए मॉड्यूल 3 में है जेनेटिक्स, मॉड्यूल 3 में जेनेटिक्स आ जाएगा आपका। उसके बाद मॉड्यूल 4 में बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मॉड्यूल 5 में एंजाइम्स है, मॉड्यूल 6 में इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर, और उसके बाद मॉड्यूल 7 में है माइक्रो मोलिकुलर एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म पढ़ना है मॉड्यूल 8 में। तो ये देख रहे हैं कि जो बायोलॉजी हुआ और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, ये थर्ड सेमेस्टर में कॉमन रहता है। तो मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या सिविल हो, ये सभी को पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए माइक्रोबायोलॉजी फिर आपको मॉड्यूल 9 में पढ़ना है। ठीक है, और रेफरेंस बुक के भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये सब बुक आपको प्रीफर करना चाहते हैं तो प्रीफर कर सकते हैं। और ये जनरली जो है कॉलेज के लाइब्रेरी से आपको मिल जाएगा, तो आप लाइब्रेरी में जाके कांटेक्ट करेंगे तो आप वहाँ से भी बुक ले सकते हैं और फिर आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर एडेड सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको देखिए यहाँ पे ये पढ़ना है। तो आपको देखिए सिविल तो पूरा ड्राइंग पे ही डिपेंड है, तो ये आपको तो ड्राइंग पढ़ना ही पड़ेगा। तो इंट्रोडक्शन इसका पहले पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्राइंग, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन वगैरह, डायमेंशनल ब्लॉक, ये सब पढ़ना है। उसके बाद सिंबल एंड साइन कन्वेंशन। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए कि मशीनरी बॉन्ड्स पढ़ना है। उसके बाद बिल्डिंग ड्राइंग, उसके बाद पिक्टोरियल व्यू। ठीक है, तो ये आपका सिविल का हो गया, जो उसका बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ थर्ड सेमेस्टर में ही पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी ये सभी के लिए कॉमन होता है थर्ड सेमेस्टर में, चाहे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिविल हो, सबको ये पढ़ना रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स,
और सिस्टम बेसिक कॉन्सेप्ट। जो लेटरल एंट्री स्टूडेंट होंगे उसके लिए थोड़ा ये मैकेनिक्स आसान हो जाएगा अगर आप डिटेल में अच्छा से पढ़े होंगे एली में तो, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 2 में देखिए फ्रिक्शन, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चरल एनालिसिस है, उसके बाद सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद वर्चुअल वर्क एंड एनर्जी मेथड, उसके बाद देख सकते हैं रिव्यू ऑफ प्रैक्टिकल डायनेमिक, ठीक है, 3D कर्व लिनियर मोशन, पोटेंशियल एनर्जी, इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन सब पढ़ना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ काइनेटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी कन्वर्ट, ठीक है। उसके बाद बेसिक टर्मिनोलॉजी सबका पढ़ना है। उसके बाद मॉड्यूल 8 में जो आता है आपका मैकेनिकल वाइब्रेशन सबसे पढ़ना है, पेंडुलम, यूज ऑफ सिंपल कंपाउंड टॉरिजन पेंडुलम सब पढ़ना है। उसके बाद ये आपका जो है रेफरेंस का बुक भी दिया गया है, तो ये सब बुक आप जो है प्रीफर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 4th एडिशन, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका ऑथर का नाम है, ठीक है। और उसके बाद आता है सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स। तो सर्वेइंग एंड जियोमेट्रिक्स में आपको ये सिलेबस 3 क्रेडिट का है, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद मॉड्यूल में देखिए आपका इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वेइंग पढ़ना है, और इसके पूरा डिटेल में यानी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद मॉड्यूल 2 में देखिए सर्वेइंग, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड कर्व्स, ये सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद मॉड्यूल 3 में है आपका मॉडर्न फील्ड सर्वे सिस्टम्स। उसके बाद मॉड्यूल 4 में फोटोग्रामेट्री। उसके बाद मॉड्यूल 5 में रिमोट सेंसिंग पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए आपका आ जाता है मैथमेटिक्स 3। मैथमेटिक्स 3 में क्या है कि ये सभी को पढ़ना है, ठीक है, चाहे आपका मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सभी को मैथमेटिक्स 3 जो है कॉमन रहता है ये, तो यहाँ पे इसको ध्यान दीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए कंटेंट में दिया गया है, ठीक है, कि आपका जो पहला पढ़ना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ना है डिटेल में। तो यहाँ पे देखिए 3 ही मेन मॉड्यूल इसमें है, तो आपको पहला पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। तो उसके बाद दूसरा जो आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, पूरा प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा तीसरा स्टैटिक्स आ जाएगा, यानी कि संख्यांकी जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जनरली जो है बेसिक चीज़ें आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे, तो वो सिर्फ यहाँ थोड़ा आपको एडवांस में पढ़ना है, ठीक है। और ये बुक का रेफरेंस दिया गया है, तो ये सब बुक जो है आप प्रीफर कर सकते हैं। जनरली ये आपको लाइब्रेरी में बुक मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिविल का जो मेन सब्जेक्ट आ जाता है, फिर ह्यूमैनिटीज़। यहाँ पे देखिए ये आपका 3 क्रेडिट का होगा, और इसमें भी मॉड्यूल 1 में दिया गया है, तो डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, काइंड ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंट कितने होता है ये सब पढ़ना है। उसके बाद मॉड्यूल 2 में टेक्निकल राइटिंग, ग्रामर, एडिटिंग, टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस, ये सब आपको जो है सीखना पड़ेगा। सेल्फ डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन है, टेक्निकल राइटिंग, इथिक्स, ये सब आपको जो है जनरली पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट में एक आ जाता है सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन टू सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, जो कि 2 क्रेडिट का है। और देखिए यहाँ पे क्रेडिट आप सोच रहे होंगे क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट जैसे जो जितना क्रेडिट ज़्यादा का है उस सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंस उस सेमेस्टर में उतना ज़्यादा है, ठीक है। यानी 2 क्रेडिट का है थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस है, और ये 3 क्रेडिट का है तो उसका इम्पोर्टेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो अगर जिस सब्जेक्ट का क्रेडिट जितना ज़्यादा है, अगर आप अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका जो CGPA है वो थोड़ा आपका अच्छा बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से थोड़ा सा डिपेंड करता है कि अच्छे सब्जेक्ट में अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो आपका CGPA जो है इंक्रीज करता है। तो ये थोड़ा सा आपका बेसिक चीज़ें हैं। उसके बाद देखिए मॉड्यूल में यहाँ पे पढ़ना है आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिविल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ना है। देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मतलब आपको पूरा सिविल के इंट्रोडक्शन पढ़ना और बेसिक चीज़ें जो है आपको यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो यही चीज़ लिखा हुआ है फंडामेंटल ऑफ, देखिए टाउन प्लानिंग ये सब क्या होता है, बिल्डिंग मटेरियल। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैनेजमेंट और पढ़ना है, ठीक है। तो ये जियो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, तो ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल इंजीनियरिंग है ये आपका यहाँ पे पूरा हो जाता है, ठीक है। और रेफरेंस बुक के में दिया गया है कि आप ये सब बुक भी प्रीफर कर सकते हैं। तो ये सब जनरली आपको फिर जो है लाइब्रेरी से ये आप ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है ज़रूर एक बार लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कोई भी अपडेट आता है सबसे पहले आपको जानकारी मिलेगा। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो BCCLE का टेलीग्राम ग्रुप
नीचे इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।